ना जाने कौन दुष्ट आदमी किस देवी को किस प्रकार से तड़फा रहा होगा, क्यों ना मैं उसकी रक्षा करूं। अब जब ऐसा हमारा मन में विचार हुआ, कहते नारद जी एकदम से अपने आसन से उठ गए और भागे भागे जब रोने वाली आवाज के सामने पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखा कि वहां पर एक 16 वर्ष की देवी बड़े ऊंचे आसन के ऊपर बैठी हुई है और चिल्ला रही है, रो रही है। 2 बूढ़े पुरुष पृथ्वी पर मूर्छित गिरे पड़े। बहुत सी देवियां हाथ जोड़कर उसे समझा रही है, अरे देवी रो मत, रो मत, रोने से तेरा दुख दूर थोड़ा होगा। लेकिन महाराज वो देवी फिर भी रोने से चुप नहीं हुई। तो नारद जी सामने आकर कहने लगे, देवी तुम कौन हो, क्यों रोती हो? कम से कम अपना नाम तो मुझे बताओ और ये तो बताओ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर इतने कौन से बड़े भारी दुख आ चुके हैं जो तुम इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रही हो। तो उसने कहा, नारद जी क्या बताओ महाराज, मैं बड़ी अभागी स्त्री हूं। हे नारद, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर। हे नारद, मेरा नाम भक्ति है। मेरे 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य मेरे सामने बूढ़े होकर मूर्छित पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं और जवान बच्चे बुढ़ापे में पहुंच गए। तो नारद जी, आप तो हमारा अच्छी तरह से जानते हो ना कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य के ऊपर चाहे हमारा कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, सारे दुखों को सहन कर ही लेता है। लेकिन नारद, यदि बच्चे का दुख किसी भी मनुष्य के ऊपर आता है तो बच्चे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। लेकिन नारद जी, आज महाराज मैं यहां पर अपने बच्चों के दुख में बैठकर रो रही हूं जो कर्मों के अधीन होते हैं। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ भक्ति, तुम्हारे पति कौन है और कहां रहते हैं? नारद जी, मैं तुम्हारा कृष्ण भगवान की पत्नी हूं। मेरे भगवान तो 125 वर्ष पूरा करने के बाद सरकंडा की झाड़ी में तपस्या करके संसार को त्याग कर चले गए और मुझे मेरे बच्चों के साथ यहाँ पर अकेला छोड़ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं भक्ति, ये भी सब संबंधों की बात होती है। जितना संबंध संसार में एक दूसरे के साथ रहने का होता है उतने ही दिन तक संसार भोगना पड़ता है। यदि तेरे पति वैकुंठ धाम चले गए हैं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे संसार में हर स्त्री के केवल 2 ही ठिकाने होते हैं। पहला ठिकाना तो स्त्री का अपने पति का घर होता है, और यदि पति के घर में कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तो दूसरा ठिकाना अपने माता पिता का घर होता है। लेकिन यदि तेरे पति वैकुंठ धाम चले गए हैं तो तेरे माता पिता कौन है? तो उसने कहा, नारद जी, ना तो कोई मेरी मां है और ना ही कोई मेरा पिता है। अरे तेरे माता पिता कोई भी नहीं नारद जी। अच्छा, तो तुझे ये तो याद होगा कि तू पैदा कहां पर हुई? हाँ नारद जी, मुझे याद है कि त्वन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जरणताम गता। ये नारद, मैं द्रविड़ देश में तो पैदा हुई थी और कर्नाटक देश में मुझे युवा अवस्था आई थी। तो नारद जी, एक दिन जब मैं कर्नाटक देश में घूम रही थी तो वहां पर मुझे कृष्ण भगवान मिल गए और मेरा विवाह कृष्ण भगवान के साथ गांधर्व रीति से हो गया। यदि हुआ तो नारद जी, थोड़े दिनों के बाद भगवान की कृपा में दृष्टि से मेरे गर्भ से मेरे 2 बेटे पैदा हो गए। पहले का नाम ज्ञान पड़ा और दूसरे का नाम वैराग्य पड़ा। तब नारद जी, जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और मैं जब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रही थी
उतने मेरे भगवान जब इस संसार को छोड़कर ही चले गए तो मैं अपने दोनों जवान बच्चों को साथ लेकर उन्हें घुमाने के लिए महाराष्ट्र देश में पहुंच गई। तो देखा और मेरा धर्म जब उन्होंने गिराना चाहा तो नारद जी जैसे मैं अपने धर्म को बचाने के लिए अपने जवान बच्चों को साथ लेकर भागी भागी वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन में आते ही मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं तो युवा बन गई और मेरे दोनों जवान बच्चे बुढ़ापे में चले गए। तुम्हारे ऊपर तो बड़ा भारी दुख आया है। चल चिंता मत कर भक्ति, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए गीता का पाठ कर देता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं तेरे सामने कर देता हूँ ताकि तेरे दुख कम से कम दूर तो हो जाए। ठीक है नारद जी, कर दो, कृपा कर दो। अब देखो कहते जब नारद जी महाराज गीता आदि का पाठ करने लगे तो जब तक तो नारद जी गीता का पाठ करते रहे तब तक तो भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कुछ हिलने लगे, लेकिन जैसे ही पाठ पूरा हो जाए वैसे फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। ऐसा होते होते जब काफी समय बीत गया नारद जी भी बड़े परेशान हो गए। अरे इसका दुख तो दूर ही नहीं हो रहा, क्या करूं? बड़े उपाय कर दिए, इतने शास्त्र मैंने इसको सुना दिए, फिर भी दुख दूर ही नहीं हो रहा। तो कहते एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज निकली, नारद जी गीता सुनाकर कुछ नहीं होगा, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ सुनाकर भी नारद जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भक्ति के दुख को दूर करने के लिए एक दूसरा उपाय बना हुआ है। उस उपाय को क्यों नहीं करते आप? जब ऐसी आवाज निकली तो नारद जी ने सोचा चलो आकाशवाणी तो अच्छी होगी, लेकिन उपाय तो इसने भी नहीं बताया, अब दूसरा उपाय क्या होगा? पर जाने लगे तो अभी चल ही रहे थे कि रास्ते में नारद जी को वही ब्रह्मा के 4 बेटे मिल गए जिनका नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन है। उन चारों ने नारद से कहा नारद जी अरे आप तो कलयुग के मनुष्य की शिकायत कहने के लिए भगवान के पास गए थे ना? हाँ गया तो था, तो कर दी शिकायत भगवान से? अरे क्या बताऊं ब्रह्मा के बच्चों, कहां पहुंच पाया मैं भगवान तक। जब मैं समाधि लगाकर याद ही कर रहा था भगवान को तो उतने में मुझे एक देवी के रोने की आवाज आई कि बच्चों आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि अरे दूसरा उपाय कर लो। अब ब्रह्मा के बच्चों मैंने तो सोचा था गीता से बड़ा उपाय क्या हो सकता है, अब ये दूसरा उपाय क्या है तुम लोग जानते हो? ब्रह्मा के बच्चों ने कहा नारद जी आपको क्यों नहीं आता वो दूसरा उपाय? देखो नारद, एक बार जब आप अपनी वीणा के ऊपर भगवान की स्तुति के 4 श्लोक बोल रहे थे तो उन 4 श्लोकों को वेद व्यास जी ने सुना था और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को सुनकर ही 18,000 श्लोक वाला 12 स्कंध वाला एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ बना दिया था। नारद यदि आप भक्ति के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा करोगे तो अवश्य ही उसका दुख दूर हो जाएगा। मैं खरी मेरी मुख से 4 श्लोकों को सुनकर इतना बड़ा ग्रंथ बन गया। हाँ गए और जाकर महाराज जब भक्ति को श्रीमद् भागवत सुनाने लगे ठीक 7वें दिन नारद जी ने क्या देखा कि भक्ति के दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य जवान होकर नाचने लग चुके हैं। वो सचिदानंद भगवान की। बड़े हैरान हुए नारद जी, हैरान होकर नारद ने कहा ब्रह्मा के बेटो देखो कितना फल मिल गया भागवत का 7 दिन के अंदर ही, तो मुझे एक बात तो बताओ, मैंने गीता सुनाई, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, उससे तो कोई लाभ ना मिल पाया और श्रीमद् भागवत को देखो कि 7 दिन के अंदर ही भक्ति का दुख दूर हो गया। तो कलयुग में तो बहुत से लोग अपने घरों में भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाएंगे, तो क्या कोई वहां पर भी जवान से बूढ़ा और बूढ़े से जवान बन पाएगा? ब्रह्मा के वचन कहे नारद कैसी अज्ञानी जैसी बातें पूछते रहते हो।
नारद जी, अरे भक्ति कोई साधन स्त्री थोड़ा है, ज्ञान और वैराग्य भी कोई साधन पुरुष थोड़ा है। क्योंकि नारद, जब आपने भक्ति से पूछा था कि भक्ति तेरे माता पिता कौन है, तो उसने क्या कहा था? यही कहा था ना कि ना तो कोई मेरी माँ है और ना कोई मेरा पिता है। तो जब माता पिता ही नहीं तो कोई साधन स्त्री थोड़ा है भक्ति। तो तुमने पूछा था कि पैदा कहाँ हुई, तो क्या कहा? इसने कहा अध्वन्ना रावणे साम वृद्धिम कर्नाटके गता, कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूं और कर्नाटक देश में मुझे युवा अवस्था आई है, ये बताया था ना। हाँ, तो नारद जी, द्रविड़ नाम जो होता है, द्रविड़ नाम मन का होता है। तो भक्ति कहां से पैदा होती है? मनुष्य के मन से। और मन में पैदा होने के बाद जब भक्ति कर्नाटक देश में जाती है, यानी कि कानों में जाती है, तो कानों में जाने के बाद उस भक्ति के दो बेटे पैदा होते हैं। पहला ज्ञान पैदा होता है, उसके बाद वैराग्य पैदा होता है। लेकिन महाराज, यदि भक्ति महाराष्ट्र देश में चली जाए, महाराष्ट्र नाम अभिमान का बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में अहंकार भर जाए, अभिमान भर जाए, तो उस अभिमानी मनुष्य के मन में कभी भी भक्ति का वास नहीं होता है। भक्ति तो एक प्रेम का नाम बताया गया है कि महाराज, जिस प्रकार मनुष्य अपने परिवार में प्रेम भाव से रहा करता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य सारे प्राणियों के साथ, सारे जीवों के साथ प्रेम भाव से रहना आरंभ कर दे, तो भक्ति तो स्वयं ही मनुष्य के मन में प्रकट हो जाती है। और जब भक्ति पैदा हो गई तो मनुष्य को ज्ञान भी हो जाता है। मनुष्य समझ जाता है कि अरे अरे, ये संसार जो है बड़ा झूठा संसार है, इसमें सब स्वार्थी ही स्वार्थी मनुष्य को मिला करते हैं, सब मतलब के साथ ही संसार में मनुष्य को मिला करते हैं। तो जब ऐसा ज्ञान हो गया तो उसके बाद वैराग्य की भावना तो स्वयं भी मनुष्य के मन में प्रकट हो जाती है। तो देखो, श्रीमद् भागवत से सबसे पहले हमारा हमको भक्ति मिलती है, फिर ज्ञान मिलता है, उसके बाद वैराग्य की भावना प्रकट होती है। तो सचिन भगवान की। और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण भुक्ति मुक्ति करे स्थिता। केवल सुनने मात्र से श्रीमद् भागवत मनुष्य के मन की इच्छा को भी पूरी कर देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी मनुष्य को देते हैं। देखो, नैमिषारण्य जंगल में जो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने पूछा, सूत जी, श्रीमद् भागवत को सुनने से कौन कौन से पापी पवित्र हुए? क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के मनुष्य प्रतिदिन दुराचार अपने हाथों से करते रहेंगे। नाना प्रकार के कुकर्म कलयुग के मनुष्य अपने हाथों से करते रहेंगे। उनका उद्धार किस प्रकार से होगा? और हम ये भी जानना चाहते हैं सूत जी कि कौन कौन से पापी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पवित्र हुए? सूत जी ने कहा, ऋषि, हमारे श्रीमद् भागवत का इतना बड़ा मातम्य लिखा गया है। भागवत तो इतना तक कहता है कि जिस मनुष्य ने पूरे जीवन कुकर्म अपने हाथों से कर रखे हो, एक भी सत्कर्म जिस मनुष्य ने जीवन में कभी अपने हाथ से ना किया हो, यदि एक बार भी वो सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है, तो जिस प्रकार आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग में कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहेत पापम पाप को समिधो यथा, कि जिस प्रकार गीली सूखी छोटी बड़ी
सारी समिधाएं हमारा आग में जलाने से भस्म हो जाती है। उसी प्रकार यदि जीवन में एक बार भी कोई सच्चे मन से श्रीमद् भागवत को सुन लेता है तो उसके पाप भी हमेशा को नष्ट हो जाते हैं। ले आओ ऋषियों, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुना। सोचने का देखो ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्म देव नाम करके बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। भगवान के परम भगत, हमेशा भगवान की पूजा आराधना में लगे रहते और इतने धार्मिक वो ब्राह्मण थे कि जो कोई भी अतिथि घर में आता था भगवान का स्वरूप मानकर वो उनकी सेवा किया करते थे। जीवन में आत्मदेव ने कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कहते महाराज धुंधली जो थी देखने को तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन इधर उधर की बहुत बातें किया करती थी। और देखो शास्त्रों में अधिक बोलना भी महाराज दोषकारक बताया गया है। सुनने की आदत डालनी चाहिए, अपनी बात ही आगे आगे नहीं रखनी चाहिए, दूसरों का भी अवश्य सुनना चाहिए। कहते जो दूसरे की सुनता नहीं और अपनी ही बात आगे आगे किया करता है तो उसको उस बात का दोष अवश्य लगता है। तो आत्मदेव तो बड़े धार्मिक ब्राह्मण थे, भगवान को मानने वाले थे, परम भगत थे, लेकिन पत्नी धुंधली जो थी बिल्कुल नास्तिक थी, भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। और अधिकतर ऐसा ही होता है कि हमारा जहां पर पति भगवान का भक्त हो वहां पत्नी भगवान की भक्त नहीं होती, जहां पत्नी भगवान की भक्त हो वहां पति भगवान का भक्त नहीं होता, जहां पर पति पत्नी दोनों भगवान के भक्त हो वहां बच्चे भगवान को नहीं मानते, और जहां पर तो पूरा ही परिवार भगवान का भक्त निकल जाए तो उस परिवार को तो समझना चाहिए कि भगवान की पूर्ण कृपा है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब के ऊपर है, देखो बेटा अभी छोटी अवस्था में लेकिन कन्हैया का भक्त बन गया अभी से लेकर, तो ये अच्छे संस्कार है ना। ये तो कलयुग में बच्चों में ऐसे संस्कार कहाँ हैं? कलयुग के बच्चे तो इधर उधर ही घूम रहे हैं, कौन भगवान की भक्ति करेगा। पहले भी बोलते थे ना हम लोगों को कि अरे भगवान की भक्ति किया करो, तो कहते हमारा भी तो बचपन अभी खेलना है, जवानी आएगी उसमें आनंद लेना है, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। लेकिन जो बचपन से ही भगवान का भक्त निकले तो परिवार को समझना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है। तो कहते हैं कि हमारा आत्मदेव जी को जब विवाह किए हुए काफी समय व्यतीत हो गया और उन्होंने जब देखा कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हो रही है तो उन्होंने भूमि का दान आरंभ किया, सोने का दान आरंभ किया, गाय का दान आरंभ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई संतान पैदा नहीं। तो एक दिन संतान के दुख से दुखी होकर आत्मदेव धुंधली से कहने लगे, धुंधली हमारे देखो धुंधली, हमने दान पुण्य आदि तो बहुत कर दिए, बड़े बड़े अनुष्ठान भी मैंने अपने घर में बहुत करवा दिए, जो उपाय जिसने धुंधली मुझे बताया वो उपाय भी मैंने अपने हाथों से कर दिया, लेकिन फिर भी आज तक हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। ले धुंधली, अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि क्यों ना मैं भगवान की तपस्या करने के लिए यहां से जंगल में चला जाऊं। तो धुंधली तो चाहती ऐसा थी, क्योंकि वो तो स्वतंत्र ही रहना चाहती थी, दूसरे के अधीन तो रह नहीं पाती थी। कहते जैसे पति ने जंगल जाने की इच्छा प्रकट करी, बड़ी मन में प्रसन्न हो गई और कहने लगी, अरे अरे पतिदेव, इतना अच्छा विचार इतने दिनों तक आपके मन में क्यों नहीं आया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है स्वामी, यदि आपका मन तपस्या करने को कर रहा है तो जाइए जाइए, जंगल में जाइए और भगवान की तपस्या कीजिए। जैसे बेचारे आत्मदेव तपस्या करने को जंगल में चले गए। कह
कहते महाराज एक दिन तपस्या करते करते आत्मदेव को बड़ी भारी प्यास सताने लगी। अपने आसन से उठे एक तालाब के किनारे पर गए, वहां जाकर बड़े प्रेम से उन्होंने तालाब से जल पिया और जल पीने के बाद आराम करने के लिए तालाब के किनारे पर बैठ गए और वहां बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगे। अपने मन से ही भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इस जन्म में तो मैंने अपने हाथों से कोई पाप कर्म नहीं किया है। जितना हो सका प्रभु हमेशा मैंने दूसरों का भला भला किया है। ना जाने पिछले जन्मों में मैंने अपने हाथों से ऐसे कौन कौन से कुकर्म कर डाले थे जो आज तक मेरे घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है। क्योंकि महाराज आप जानते हैं कि पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज होते हैं और जो भी बीज होता है उसमें कोई ना कोई फल तो लगता ही है। यदि पुण्य रूपी बीज हम बोएंगे उसमें फल लगेगा, कैसा लगेगा? सुख रूपी फल लगेगा। पाप रूपी बीज बोएंगे उसमें भी फल लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा? दुख रूपी फल लगेगा। या पति अनुकूल नहीं मिलेगा, या पत्नी अनुकूल नहीं मिलेगी, या बच्चों में कुछ विषमता आ जाएगी। तो ये सारे सुख दुख जो हमको मिलते हैं ये हमारे किए हुए पाप और पुण्य कर्मों के द्वारा हम लोगों को मिला करते हैं। अपने मन में अपने आप को कोसने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे, हे प्रभु, ना जाने पिछले जन्मों में मैंने अपने हाथों से ऐसे कौन कौन से पाप कर डाले थे जो भगवान ने आज तक मेरे घर में कोई भी संतान पैदा नहीं की है। अभी बेचारे अपने भाग्य को कोस ही रहे थे, उतने में क्या देखा कि महाराज सामने से घूमता घुमाता एक साधु आ रहा है। कहते हो साधु भी उसी तालाब के किनारे पर आए, उसी तालाब से उन्होंने भी जल पिया और जल पीने के बाद वो साधु भी दूसरे किनारे पर आराम करने को बैठ गए और वहां बैठकर एक दृष्टि से, एक नजर से आत्मदेव को देखने लगे। जब बार बार साधु आत्मदेव को ही निहारता रहा, बेचारे आत्मदेव ने सोचा, अरे देखो देखो इस साधु को देखो कैसे मुझे बार बार देखता ही जा रहा है। मैं तो यहाँ भगवान की तपस्या करने बैठा हूं, ना जाने साधु कहां से आकर मेरे सामने बैठ गया। फिर मन में विचार आया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं भगवान ही तो नहीं साधु का वेश बनाकर मेरे सामने बैठा हुआ। तो क्यों ना ऐसा करूं, क्यों ना मैं इसी का आशीर्वाद ले लूं। क्योंकि हमारा ना जाने भगवान किस रूप में मनुष्य को कब मिल जाए। और हमारा शास्त्र तो कहता है कि हम सभी मनुष्य को जीवन में एक ना एक बार भगवान की प्राप्ति अवश्य हुआ करती है। भगवान हम सभी को जीवन में एक बार अवश्य मिलता है, लेकिन पहचानने की अपनी बुद्धि है। कोई पहचान पाता है भगवान को, कोई वैसी साधन समझकर आगे निकल जाता है। आत्मदेव ने सोचा कहीं भगवान ही तो नहीं आए मेरी परीक्षा लेने साधु का रूप बनाकर, क्यों ना इनका ही आशीर्वाद लिया जाए। अब जब हमारा ऐसा विचार हुआ, कहते आत्मदेव एकदम से उठे, भागे भागे उस साधु के पास आए और साधु के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लग गए। क्योंकि आप जानते कि जो दुखी मनुष्य होगा, दुखी मनुष्य को यदि जीवन में कभी कोई सच्चा संत मिल जाए तो वहां पर उसे अपने दुखों की याद अवश्य आती है। जैसे ही पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे तो आप जानते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, उनका मन नवनीत के समान कोमल होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। संतों का और भगवान के भक्तों का मन कैसा होता है? जल की तरह शीतल होता है, ठंडा होता है। क्योंकि जल का स्वभाव भी तो शीतल रहने का, ठंडा रहने का। देखो जब जल को आग के ऊपर चढ़ाएंगे तो गर्म हो जाएगा, आग से उतार कर पृथ्वी पर रख देंगे दोबारा से वो ठंडा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही शीतल रहने का है। वैसी साधु का मन भी हमारा ऐसा ही होता है, शीतल होता है।
कहते जैसी आत्म देव पैरों पर गिर कर रोने लगे। साधु के मन में दया भाव भर गया। दया में भरकर साधु ने आत्म देव को उठाया, अपने गले से लगाया और पूछा, ब्राह्मण देवता कौन हो तुम, क्यों रोते हो? अपना नाम बताओ और ये बताओ कि कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा आ गया जो तुम इस तरह मेरे पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रो रहे हो? तो उसने कहा, हमारा क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा ब्राह्मण, मेरा नाम आत्मदेव है। प्रभु मुझे रोना आज इसलिए आ रहा है कि मेरे घर में आज तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है। महाराज संतान तो बड़ी दूर की बात है, यदि मेरी गौशाला में कोई गाय भी प्रसूता होने को रह जाए तो गाय का बच्चा भी उसके पेट के अंदर ही मर जाता है। और महाराज क्या दुखड़ा मैं आपको अपना सुनाऊं, मैं तो इतना भागा ब्राह्मण हूं कि यदि मैं किसी फल में भी हाथ लगा देता हूं तो दूसरे दिन तक वो फल भी खाने के लायक नहीं रहता। ना जाने पिछले जन्मों में मैंने अपने हाथों से ऐसे कौन कौन से कुकर्म कर डाले थे, कौन कौन से पाप कर डाले थे, जो भगवान ने आज तक मेरे घर में कोई भी संतान पैदा नहीं की है। इसलिए महाराज कम से कम आप मुझे एक बात तो बताओ कि क्या मुझे जीवन में पुत्र का सुख भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसी बेटे के बारे में पूछा तो साधु ने कहा, आत्मदेव दिखने में तो तुम बड़े विद्वान ब्राह्मण दिखाई दे रहे हो और फिर भी संतान के लिए रो रहे हो। अरे आत्मदेव धन के लिए और संतान के लिए तो कभी किसी को रोना नहीं चाहिए। क्या करेगा संतान को लेकर? तेरे मन में पुत्र की इच्छा क्यों पैदा हुई है, बता क्या करेगा बेटे को लेकर? तो उसने कहा, महाराज मेरे मन में बेटे की इच्छा इसलिए हुई है क्योंकि जब मेरा बुढ़ापा आएगा, मेरी वृद्धावस्था आएगी, तो बुढ़ापे में कम से कम मेरा बेटा मेरी सेवा तो करेगा। और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी मृत्यु के बाद कम से कम मेरा बेटा मेरे नाम का श्राद्ध और तर्पण तो अवश्य किया करेगा। इसीलिए तो बेटे की आवश्यकता होती है। साधु ने कहा, आत्मदेव आगे कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग के बच्चों के पास इतना समय कहां होगा कि वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे या उनके नाम का श्राद्ध करेंगे। अरे कलयुग में तो सब स्वार्थी हो जाएंगे, मतलबी हो जाएंगे। माँ बाप बड़े प्रेम से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, स्वयं भूखे रह जाएंगे लेकिन बच्चों को कभी भूखे नहीं रहने देंगे। अपनी इच्छाएं दमन कर लेंगे लेकिन बच्चों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करते रहेंगे। लेकिन आत्मदेव बच्चे ऐसे कुकर्मी निकलेंगे कि मतलबी इतने निकलेंगे, स्वार्थी निकलेंगे कि जब बड़े हो जाएंगे, कमाने लग जाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर चले जाएंगे। कहां उनके पास समय होगा सेवा करने का और कहां समय होगा उनके पास पिंडदान करने का, श्राद्ध करने का। इसलिए आत्मदेव यदि तुझे अपने पिंड की इतनी इच्छा हो रही है कि तेरा जीवन में पिंडदान कौन करेगा, तो अरे एक काम क्यों नहीं करता कि अपना पिंडदान अपने हाथों से क्यों नहीं कर देता? अपना पिंडदान अपने हाथों से। हाँ आत्मदेव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहन ले, अपने गले में तुलसी की माला पहन ले, क्योंकि शरीर को ही तो पिंड कहा जाता है, शरीर का नाम ही तो पिंड है। अपने गले में तुलसी की माला पहन ले और भगवान के चरणों में अपने शरीर का दान कर दे, तो इससे बड़ा पिंडदान और क्या होगा? हाँ ठीक है महाराज, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी बेटे की इच्छा तो हो रही है। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे घर में कम से कम एक बेटा तो हो जाए। इसलिए ये तो बताओ क्या मेरे भाग्य में बेटा लिखा भी है कि नहीं लिखा हुआ?
जब बार बार अपने बेटे के बारे में पूछने लगा और साधु ने जब उसके मस्तक की तरफ देखा तो मस्तक की रेखा को देखकर साधु ने कहा, अरे आत्मदेव, तुम तो इस जन्म के लिए बेटे के लिए रो रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो ऐसा लिखा गया है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्र नहीं बचा कि तू 7 जन्मों तक ब्राह्मण बनकर इस संसार में आएगा आत्मदेव, लेकिन 7 जन्म तक तुझे पुत्र का सुख कभी नहीं ना भाई, ऐसा क्यों क्या? आप जानते नहीं, अपुत्र से गति नास्ति स्वर्ग नेवच कि बिना पुत्र के मनुष्य की गति नहीं होती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमारा आप तो साधु है ना। साधु किसे कहते हैं? आत्मदेव, तुम ब्राह्मण हो, तुम ही बताओ साधु किसे कहते हैं। तो कहा, सुनो महाराज, साधनों की परम कार्यम यशो साधु, जो दूसरे की बिगड़ी को संवारा करता है उसी को साधु कहा जाता है। अब मैंने तो आपके अंदर भगवान का रूप देख लिया है। हमारा आप ही कोई ऐसा उपाय मुझे बता दें ताकि कम से कम मेरे घर में एक बेटा तो पैदा हो जाए। अब देखो, जब वो बार बार बेटा 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 साधु से मांगने लगा तो साधु ने क्या किया, कहते उसने अपने थैले से एक फल निकाला और फल निकाल कर कहा, चलो ठीक है आत्मदेव, यदि तुम अपने घर में बेटा पैदा करना चाहते हो तो आज एक फल मैं तुम्हें दे रहा हूं। ऐसा करना कि जो फल मैं तुम्हें दूंगा उसे अपने घर में ले जाना और अपनी पत्नी को फल खिलाना। लेकिन आत्मदेव, जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। तो क्या वो नियम का पालन कर भी पाएगी? हमें बताओ कौन से नियम है? देखो आत्मदेव, पहला नियम है कि 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोलती रहे। दूसरा नियम है कि 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी एक समय भोजन करे। और तीसरा नियम है कि 1 वर्ष तक जो कोई भी अतिथि तुम्हारे घर में आए उसकी वो भगवान की तरह सेवा करे और उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान के नाम को वो लेती रहे। इसलिए आत्मदेव, यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन सच्चे मन से करेगी तो मेरी बात याद रखना कि वर्षावधि स्त्रिया कार्यम दिन पुत्र अति निर्मला, कि 1 वर्ष के बाद उसके गर्भ से 18 पुराणों को जानने वाला एक बड़ा ही विद्वान बेटा पैदा हो जाएगा। आत्मनियम का महाराज, ये तो बड़े आसान नियम है। और मेरी पत्नी बड़ी सुशील है, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करती है, लाओ ये फल मुझे दो। देखो आज प्रसन्न हुए आत्मदेव, विश्वास है आत्मदेव को साधु के आशीर्वाद का। समझ रहे आत्मदेव, ये साधु कोई साधारण नहीं है, ये भगवान ही मेरी परीक्षा लेने को मेरे पास आया है। आत्मदेव ने फल लिया, प्रसन्न होकर मारा भागे भागे अपने घर की तरफ आने लगे। अब जब धुंधली की नजर जैसी दूरी पर गई, क्या देखा, मेरा पति तो बड़ा प्रसन्न होकर भागा भागा आ रहा है। एकदम अपने घर से ही बाहर धुंधली निकल गई और रास्ते में ही आत्मदेव को पकड़ कर कहने लगी, पतिदेव, हमारा बड़ी जल्दी आ गए वापिस, तपस्या करने गए थे ना आप? हाँ गया तो था, तो मिल गए भगवान जो इतनी जल्दी आ गए वापिस? अरे धुंधली, भगवान तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक साधु मुझे अवश्य मिला। और मुझे लगा धुंधली कि कहीं भगवान ही साधु का रूप बनाकर मेरे सामने आया है। देखो धुंधली, साधु ने फल तुम्हें खाने को दे रखा है और उसने कहा है कि इस फल के खाने से तुम्हारे गर्भ से एक बेटा पैदा हो जाएगा। ऐसा कह के महाराज जो वो फल आत्मदेव ने धुंधली के हाथों में दिया। धुंधली उस फल को पहले देखती रही, फिर आत्मदेव ने कहा, धुंधली, जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हें 1 वर्ष तक कुछ नियम का पालन भी करना पड़ेगा। हमारा नियम का पालन भी,
हाँ क्या धुंधली, 1 वर्ष तक कभी झूठ मत बोलना, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना, 1 वर्ष तक जो कोई भी अतिथि आए दिल से उसकी भगवान समझकर तू सेवा करना, और उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम तुम लेती रहना। क्योंकि साधु ने कहा है धुंधली कि यदि तुम इस तरह नियम का पालन करोगी तो तुम्हारे गर्भ से 18 पुराणों को जानने वाला एक बड़ा ही विद्वान बेटा पैदा हो जाएगा। अब देखो महाराज, जैसी धुंधली ने नियम की बात सुनी, कहते और भी परेशान हो गई, इधर उधर ही घुमाने लगी, फल को खाया नहीं, काफी देर हो गई। आत्मदेव ने कहा धुंधली क्या बात है, क्यों नहीं खाती, जल्दी खाओ ना, फल भगवान का प्रसाद है, प्रसाद को तो एकदम खा लेना चाहिए, खाती क्यों नहीं, खा लो। तो देखो जहां पर पति ने समझाया था कि 1 वर्ष तक कभी झूठ मत बोलना, कहते वहां पर धुंधली एक पल भी सच नहीं कह पाई। बात को बदल कर कहने लगी स्वामी मेरा मन ऐसा कर रहा है, क्यों ना मैं नहाने के बाद इस फल को खाऊं, क्योंकि प्रभु अभी तक मैंने स्नान नहीं किया है, तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि नहाने के बाद इस फल को खाए। बेचारे आत्मदेव तो बड़े भोले ब्राह्मण थे, और जो भोला होता है, जिसका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, भगवान भी उसके साथ देता है। आत्मदेव ने सोचा हो सकता है सारे दिन मेरी पत्नी घर के काम में लगी होगी, इसलिए नहाने का समय नहीं मिला होगा, चलो कोई बात नहीं धुंधली बाद में खा लेना। ऐसा कह के आत्मदेव जी चले गए। और देखो पहली गलती यही आत्मदेव जी से हो गई, क्योंकि साधु ने कहा था कि आत्मदेव अपने सामने अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन इतने भोले ब्राह्मण हैं, पत्नी की बातों में आ गए। कहा चलो चलो कोई बात नहीं धुंधली, यदि स्नान नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बाद में नहाने के बाद खा लेना। अब जब आत्मदेव चले गए, कहते थोड़ी देर के बाद धुंधली की बहन धुंधली के पास आ गई, और धुंधली को उदास बैठा देखकर पूछने लगी, अरे बहन धुंधली क्या बात है, आज तो बड़ी उदास बैठी हुई हो, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कहा बहन क्या बताऊं, मेरा पति भगवान की तपस्या करने को जंगल में गया था, तो बहन ना जाने कौन साधु मिल गया मेरे पति को, और उस साधु ने यह फल खाने को दे दिया और कह दिया कि इस फल के खाने से मेरे गर्भ से एक बेटा पैदा हो जाएगा। अब बहन तू ही बता कि यदि फल के खाने से बेटे पैदा होने लग जाएं तो हम तो ना जाने दिन के कितने फल खाते रहते हैं। तो उसकी बहन ने कहा नहीं धुंधली, अरे ऐसा नहीं कहते, पत्नी को हमेशा पति की बात पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि पतिरेव तो नारिणाम देवतम परमम समृतम, तेरा पति तो हमेशा भगवान की पूजा में रहता है, भगवान की तपस्या में बैठा रहता है। अरे धुंधली हो सकता है कि कहीं भगवान ही साधु का रूप बनाकर तेरे पति के पास आए हो और भगवान ने ये फल तुम्हें खाने को दिया हो, इसलिए बहन फल खा लो ताकि बेटा तो हो जाए। तो उसने कहा देखो बहन, खाने को ये फल में अवश्य खा लो, लेकिन मेरे पति ने जो नियम की बात मुझे बताई है ना, उसमें से तो मैं किसी एक भी नियम का पालन नहीं कर पाऊंगी। धुंधली ऐसे कौन से कठिन नियम तुझे बता दिए? तो उसने करी बहन क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे कहा कि 1 वर्ष तक मैं कभी झूठ ना बोलूं, सच बोलती रहूं। तो बहन तू तो मेरी आदत को जानती है ना, अरे जब तक मैं आस पड़ोस में जाकर एक दूसरे की चुगलियां करके एक दूसरे के घर में झगड़ा ना पैदा करवा दूं, तब तक मेरा भोजन भी पचा नहीं करता। तो मैं 1 वर्ष तक सच कैसे बोल पाऊंगी? और बहन दूसरा नियम बताया कि मैं एक समय भोजन करूं, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करूं। अब बहन तू ही बता, यदि 1 वर्ष तक मैंने एक समय भोजन किया तो मैं तो दुर्बल हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और ना जाने मेरे शरीर में कितने प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। और बहन तीसरा नियम बताया कि मैं अतिथि की सेवा अपने दिल से किया करूं। अब बहन तू तो जानती है, जब मैं पति की सेवा नहीं कर पा रही हूं तो अतिथि की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगी?
और बहन सबसे बड़ा दुख तो मुझे ये है कि मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान के ही नाम को लेती रहूं। अब बहन इतना समय मेरे पास कहाँ है कि मैं भगवान का नाम लेती रहूं, क्योंकि इधर उधर की मेरी तो बातें खत्म नहीं होती है। और जब तक मैं किसी के घर में झगड़ा ना पैदा करवा दूं तब तक मेरे मन को शांति भी नहीं मिलती है। तो बहन जब मैं नियम का पालन ही नहीं कर पाऊंगी तो फल को खाकर क्या करूंगी? तो उसकी बहन ने कहा धुंधली चल कोई बात नहीं, तो नियम का पालन कर चाहे ना कर, लेकिन बहन कम से कम फल तो खा लेना ताकि बेटा तो हो जाए तेरे गर्भ से एक। तो उसके विचार देखना, कहने लगी देखो बहन, यदि मैंने फल खाया तो फल भक्षेन गर्भस्यात्, फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और बहन जब मैं गर्भवती होंगी तो गर्भेन उदरा वृद्धिता, फिर मेरा पेट नहीं बढ़ जाएगा क्या जब गर्भवती होगी? हाँ वो तो बढ़ेगा। तो बहन जब मेरा पेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि सर्वभक्षम ततो अशक्ति, फिर मुझे थोड़ा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खाती भी बहुत हूं ना, तू तो जानती है। और जब गर्भ रहेगा तो थोड़ा ही खाना पड़ेगा। और बहन यदि थोड़ा खाया तो स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति, फिर मेरे अंदर शक्ति कहां से रहेगी? मैं तो कमजोर हो ही जाऊंगी ना। और जब मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत, तभी तू ही बता कि मैं घर का काम कैसे करूंगी। और बहन यदि मैं गर्भवती हो गई और कहीं घर में आग लग गई तो मेरा पति तो एकदम से भाग जाएगा, मुझे कौन भगाएगा? क्योंकि मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। उन्होंने कहा बहन कैसे कैसे विचार कर रही है, ऐसा थोड़ा होता है, खा लेना फल खा ले ताकि बेटा तो हो जाए तेरे गर्भ से। तो देखना उसके विचार कैसे हैं। उन्होंने कहा ना बहन, मैं अपने गर्भ से बेटा पैदा करना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बहन यदि मैंने फल खाया और फल खाकर यदि मेरे पति की बात सच होगी कि मैं गर्भवती हो गई और बहन यदि मेरे गर्भ से बेटा भी पैदा हो गया तो पहले तो मुझे प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। लेकिन चलो बहन, यदि मैंने प्रसव पीड़ा भी सहन कर ली तो मेरा बेटा बड़ा होकर जब अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे पास आएगा तो उसकी पत्नी मेरे सारे खजाने की चाबियां मुझसे छीन लेगी और मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल देगी। इसलिए बहन तू जानती नहीं कि अरे बहू का दुख तो सबसे बड़ा दुख होता है, मैं तो बहू का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। तो कैसे उल्टे विचार थे उसके। तो ऐसे आदमी को जीवन में सुख कहां मिलना था, शांति कहां मिलना, जिसके विचार ही बचपन से ऐसे। अब जब वो इस तरह से कहने लगी तो उसकी बहन ने कहा अच्छा धुंधली, तब तो तेरी इच्छा है, तेरे विचार तो बड़े उच्च कोटि के लग रहे हैं मुझे, लेकिन बहन तेरा पति बड़े विश्वास से फल लेकर आया है। बहन किसी के विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए धुंधली ठीक है, यदि तू ये फल नहीं खाना चाहती है तो एक काम करें। क्या? धुंधली देखो मेरे बहुत बच्चे हो गए, 10-12 बच्चे हो गए मेरे, खाने को भी कुछ है नहीं, भगवान ने तुम्हें धनवान बनाया, समृद्ध बनाया, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं, केवल संतान की कमी है। और देखो धुंधली फिर दोबारा से मैं गर्भवती हो चुकी हूं, 11 बच्चे पहले ही, 12वां बच्चा फिर पैदा होने वाला है। इसलिए बहन यदि भगवान ने फिर मेरे गर्भ से बेटा पैदा कर दिया तो धुंधली मैं किसी दासी के द्वारा चुपचाप उस बच्चे को तेरे पास भिजवा दूंगी और तू झूठी अपने पति से ये कह देना कि ये बच्चा तेरे ही गर्भ से पैदा हुआ है, तो मैं बच्चा तुझे दूंगी, थोड़ा धन तू मुझे दे देना, तो मेरा भी काम चलता रहेगा और तेरा पति भी प्रसन्न हो जाएगा। धुंधली बड़ी प्रसन्न ने कहा बहन तू तो बड़ी समझदार निकली, तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। लेकिन बहन मेरा पति इतना पागल थोड़ा है, उसको कैसे विश्वास होगा कि ये बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। तो उसने करे धुंधली विश्वास दिलाना कौन सी बड़ी बात होती है, जब तू धोखा दिया ही करती है, झूठ बोलने में तो तैने PhD कर रखी है। और सचिदानंद भगवान की
जब झूठ बोलने में तू इतनी तेज है तो ऐसा करना बहन कि थोड़े दिनों में अपने उदर में पेट में वस्त्र बांधने शुरू कर देना। तेरा पति तो इतना भोला है, समझ जाएगा बच्चा तेरी गर्भ से पैदा हुआ है। हाँ हाँ बहन, तू तो बड़ी समझदार है, तूने तो सारी चिंता मेरी दूर कर दी। लेकिन बहन ये भी तो बता कि ये जो फल मेरे पति ने मुझे खाने को दिया इसका क्या करना है? धुंधली एक काम करो कि देखो, तुमने जो अपनी गौशाला में एक गाय बांध रखी है, उस गाय के भी आज तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है। ऐसा करो, जाओ अपनी गौशाला में जाओ, अपने हाथों से फल अपनी गाय को खिलाओ, क्योंकि धुंधली यदि साधु ने इस फल में मनुष्य का बीज भरा होगा तो गाय के पेट से भी वो मनुष्य का बच्चा होकर पैदा हो जाएगा। इसे साधु की परीक्षा हो जाएगी। हाँ बहन, तूने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब देखो, उसकी बहन ने उसको और भी ज्यादा बहका दिया। इसीलिए कहते हैं संग करो, अच्छे आदमियों का संग करो, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। कहां तो उसकी बहन को यह शिक्षा देनी चाहिए थी कि धुंधली कोई बात नहीं, तो नियम का पालन कर चाहे ना कर, लेकिन बहन कम से कम फल तो खा लेना, ताकि बेटा तो हो जाए, फिर जैसा भी हो कम से कम बेटा तो हो जाए। लेकिन उसकी बहन ने भी अपना ही स्वार्थ देखा, अपना ही मतलब देखा। उसने भी सोचा चलो थोड़ा धन इनसे ले लूंगी, अपने बच्चे को ही बेच दूंगी। इसलिए कहते महाराज, जैसा संग मनुष्य करता है वैसा रंग उसके ऊपर अवश्य चढ़ता है। इसलिए अच्छे आदमियों का संग करना चाहिए, दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि एक बार भी हमारा कदम गलत रास्ते पर यदि आगे बढ़ गया तो फिर वहां से पीछे हटना बड़ा कठिन हो जाता है। अब बहकाकर जब उसकी बहन चली गई, कहते धुंधली भागी भागी गौशाला में गई और वहां पर जाकर मारा उसने वो फल अपने गाय को खिला दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा जोर से लगाते रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब फल खिलाकर जो वापिस आई, थोड़ी देर में बेचारे जब आत्मदेव आए, आकर पूछा धुंधली खा लिया फल? हाँ, उसी समय खा लिया। चलो अच्छा। थोड़े दिन बीते, थोड़े दिनों के बाद उसने अपना चरित्र करना आरंभ कर दिया। कहने लगे, देख देख धुंधली, क्या कह रहा था मैं? अरे वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो तो भगवान ही साधु का रूप बनाकर मेरे पास आया हुआ था। अरे देख धुंधली, साधु ने जो फल तुम्हें खाने को दिया, उस फल के खाने से आज तुम गर्भवती रह चुके हो। धुंधली, मैंने सुना है कि बच्चा जो होता है मां के गर्भ में ज्यादा अच्छी तरह से पाला जाता है। धुंधली, मैं तुझे खाने के लिए कल से अच्छी अच्छी वस्तुएं दूंगा ताकि मेरा बेटा तेरे पेट में स्थिर होकर बैठा रहे। तो उसने कहा, हमारा कल से क्यों, अभी से शुरू कर दो, देखना कल तक कमजोर ना हो जाए आपका बच्चा। अब महाराज जो दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होने लगी, तो बेचारे आत्मदेव ने सोचा, अरे ना जाने मेरे घर में मेरा बेटा कब पैदा होगा। चलो पानी में चले गए। थोड़े दिन बीते, थोड़े दिनों के बाद महाराज धुंधली की बहन के गर्भ से एक बड़ा ही सुंदर बेटा पैदा हुआ। उसने दासी के द्वारा जब उस बच्चे को धुंधली के पास पहुंचाया तो धुंधली प्रसन्न हुई। अपने दास को, अपने नौकर को बुलाकर कहा कि अरे एक काम करो, जाओ मेरे पति के पास जाओ और मेरे पति को यह शुभ समाचार सुना दो कि उनके घर में एक बड़ा ही सुंदर बेटा पैदा हुआ है। मैं अपने यजमान से पूजा करवा रहे हैं। सामने आकर उसने कहा, धन्य आत्मदेव, यहाँ तुम यजमान के हाथों से पूजा करवा रहे हो, उधर तुम्हारे घर में एक बड़ा ही सुंदर बेटा पैदा हो गया। जैसी सुना बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव। जो अपने पास था सारा कुछ उन्होंने नौकर के हाथों में प्रसन्न होकर दे दिया। यजमान भी प्रसन्न हुए। यजमान ने भी कहा, धन्य पंडित जी, हमारे भाग्य भी आज उदय हो गए कि कम से कम आपके घर में हमारा नया कुल पुरोहित तो पैदा हो गया। चलो पंडित जी पूजा करते रहो।
क्योंकि देखो कहते हैं कि जब कलश की स्थापना हो जाती है और ब्राह्मण जब आवरण को बांध लेता है तो चाहे सूतक हो या पातक हो उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि देवता स्थापित है तो दोष कहां लगेगा। जब पूर्णाहुति होती है उसके बाद सूतक पातक का दोष लगता है, तब तक कोई दोष नहीं लगता। चाहे सूतक हो जाए ब्राह्मण के घर में या यजमान के घर में, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले वो कर्म पूरा करना पड़ता है जो आवरण ब्राह्मणों ने ले रखा है। बल्कि शास्त्र तो इतना तक कहता है कि यदि घर में श्राद्ध आया हुआ है और श्राद्ध का भोजन तैयार हो चुका है और अभी श्राद्ध की पूजा नहीं हुई है, केवल भोजन ही तैयार हो गया है, यदि उस समय सूतक या पातक हो जाए तो पहले मनुष्य को श्राद्ध पूरा कर लेना चाहिए। श्राद्ध का दोष नहीं लगता है, क्योंकि सूतक पातक का दोष तब लगेगा जब श्राद्ध का भोजन सारे लोग खाकर चले जाएंगे। इसलिए पंडित जी आप प्रेम से पूजा करते रहो। अब जब पूजा संपन्न हुई और वहां से आत्मदेव जब वापिस अपने घर की तरफ गए तो क्या देखा कि वो बच्चा धुंधली की गोद में बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। जब रोने से बंद ही नहीं हुआ तो आत्मदेव भी परेशान हो गए। धुंधली क्या बात है, बच्चे इतना क्यों रोता है? तो उसने कहा पतिदेव क्या बताऊं, हमारा वृद्धा अवस्था में बुढ़ापे में ये बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए स्वामी मेरे शरीर में दूध नहीं है, इसलिए आज ये बच्चा दूध के लिए रो रहा है। मैं किसी दाई को बुलाकर लाऊंगा जो हमारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेगी, चिंता क्यों करती? तो उसने कहा पतिदेव ऐसी वैसी दाई को क्या बुलाना है, हो सकता है अच्छे ढंग से हमारे बच्चे को पाले या ना पाले, ले स्वामी आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? देखो पतिदेव यहां से कुछ दूरी पर मेरी एक बहन रहती है, उस मेरी बहन के कुछ दिन पहले एक बेटा पैदा हुआ था और वो बच्चा पैदा होती उसके मर गया था, इसलिए स्वामी ऐसा करें कि आप मेरी बहन को बुला कर ले आए, क्योंकि मेरी बहन अपने बच्चे को अपनी तरह ही पालेगी। देखो कितना झूठ पे झूठ बोली जा रही है। इसलिए कहते हैं कि झूठ को छिपाने के लिए मनुष्य को नाना प्रकार के झूठों का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे आत्मदेव ने उसकी बहन को बुलाया और आकर महाराज जैसे उसने उस बच्चे को धुंधली की गोद से अपनी गोद में लिया, वैसे वो बच्चा रोने से बंद हो गया, क्योंकि बच्चा तो अपनी मां को पहचानता है। अब जब बच्चा रोने से बंद हुआ, आत्मदेव ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और कहा पंडित जी महाराज बड़ी कृपा हुई है भगवान की मेरे ऊपर, जो आज भगवान की कृपा से मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है। पंडित जी ऐसा करें जरा आप इस बच्चे की जन्म पत्री बनाएं, नामकरण इस बच्चे का कर दें और कम से कम मुझे ये तो बताएं कि बड़ा होकर मेरा बेटा क्या क्या काम करेगा। क्योंकि महाराज सभी माता पिता को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है। सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, ऊंची से ऊंची पदवी पर जाकर हमारा बेटा अवश्य बैठे। यही मन की इच्छा सभी माता पिता के मन में होती है। पंडित जी जरा इसकी जन्म पत्री बनाओ, नामकरण करो, ये तो बताओ बड़ा होकर क्या काम करेगा मेरा बेटा। अब देखो जैसी पंडित जी ने महाराज उस बच्चे की जन्म कुंडली को बनाया, कहते जन्म कुंडली बनाते पंडित जी ने उस जन्म कुंडली को पृथ्वी पर ही फेंक दिया। जैसे पृथ्वी पर फेंका तो आत्मदेव बड़े परेशान हो गए, कहने लगे पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप इतना भी नहीं जानते कि जब कभी भी कुल पुरोहित अपने यजमान की जन्म पत्री को बनाता है तो अपने यजमान की जन्म कुंडली को बंद करके यजमान के हाथों में दिया करता है। और आपको देखो कि आपने मेरे बच्चे की जन्म पत्री को पृथ्वी पर फेंक दिया, ऐसा क्यों किया? पंडित जी ने कहा आत्मदेव क्या करें, इस जन्म पत्री में जो तुम्हारे बच्चे के ग्रह पड़े हुए हैं ना, बड़े विचित्र ग्रह पड़े हैं। आत्मदेव अरे भला कम से कम अपने बच्चों को ग्रहों को तो देखो कि बड़ा होकर तुम्हारा बेटा क्या क्या काम करेगा। ना पंडित जी आप ही बता दो, क्योंकि जो आनंद आपके मुंह से सुनने का मुझे आएगा वो स्वयं देखने से थोड़ा आएगा।
आप ही बताओ बड़ा होकर मेरा बेटा क्या बनेगा। अब देखो जब बार बार आत्मदेव अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे तो ब्राह्मण देवता ने महाराज जन्म कुंडली उठाई और ग्रहों को देखकर कहने लगे चलो ठीक है आत्मदेव, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनो। आत्मदेव, जब ये तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, इसके ग्रह ऐसा बता रहे हैं कि बड़ा होकर तेरा ये बेटा दुनिया भर का चोर बन जाएगा, तेरे स्वर्ग में गए हुए सारे पितरों को नरक में पहुंचा देगा और चारों दिशाओं में तुम्हारे नाम को ये मिट्टी में मिला देगा। इसलिए आत्मदेव, यदि तुम इस बच्चे का नाम रखना चाहते हो तो आज से तुम्हारे इस बेटे का नाम धुंधुकारी कर जाएगा। जैसे ही सुना आत्मदेव और परेशान हो गए, सोचा रही ये क्या हो गया। साधु ने तो कहा था 18 पुराणों को जानने वाला बड़ा विद्वान बच्चा मेरे घर में पैदा होगा, लेकिन ये चोर कहां से पैदा हो गया मेरे घर में। अब और भी दुखी हो गए, अब रातों की नींद भी चली गई। देखो पहले बेटा नहीं हो रहा था तब दुख था, अब बेटा हो गया 100 गुना दुख बढ़ गया। अरे इससे तो ये अच्छा होता ना कि कोई बेटा ही ना होता, वैसे चोर बेटे को लेकर मैं क्या करूंगा। अब महाराज बड़े दुखी रहने लगे, भूख भी बंद हो गई, नींद भी चली गई, परेशान जब हो गए, कहते थोड़े दिनों के बाद जब उनकी गौशाला में गाय प्रसूता होने को रही और आत्मदेव का सेवक नौकर जैसे ही महाराज गौशाला के अंदर पहुंचा तो वहां जाकर उसने क्या देखा कि वहां गाय के गर्भ से एक मनुष्य का बच्चा पैदा हो रहा है। भगवान की बड़े हैरान हुआ, भागा भागा आत्मदेव के पास आया, कहने लगे आत्मदेव धन्य हो तुम्हारे भाग्य, पहले कहते थे तुम बेटा नहीं होता, बेटा नहीं होता, बेटा नहीं होता, लेकिन आत्मदेव आज तुम्हारी गौशाला में एक गाय प्रसूता हो रही है और उसके गर्भ से एक मनुष्य का बच्चा पैदा हो रहा है। अरे गाय के गर्भ से मनुष्य का बच्चा, हाँ जरा मैं भी तो देखूं। भागे भागे जैसी आत्मदेव गौशाला में पहुंचे, क्या देखा सही गाय के गर्भ से एक मनुष्य का बच्चा हो रहा है। गौ माता ने जब आत्मदेव को अपने सामने देखा तो गौ माता ने सोचा कि अरे जिसकी कमाई होती वो कमाई हमेशा उसी को देनी पड़ती है। अरे देखो देखो, जिस बच्चे ने आत्मदेव की पत्नी धुंधली के गर्भ से पैदा होना था उस बच्चे को आज मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ रहा है। जैसी गौ माता ने उस बच्चे को आत्मदेव की गोद में दिया, प्रसन्न होकर आत्मदेव ने अपने कुल पुरोहित को बुला लिया, बुलाकर कहा पंडित जी ना जाने महाराज कैसी कृपा हो रही है भगवान की। देखिए महाराज आज भगवान ने दूसरा बेटा मुझे इस गाय के पेट से दे दिया है, पंडित जी कृपा करो जरा इसकी भी जन्म पत्री बनाओ, नामकरण संस्कार करो और ये तो बताओ कि इसके ग्रह कैसे हैं, कहीं मेरे भाग्य तो नहीं फूट रहे। पहले आपने कहा चोर पैदा हो, कहीं दूसरा डाकू तो नहीं आ गया मेरे घर में, मेरे भाग्य तो नहीं फूटने वाले, कहीं बताओ तो सही बच्चा क्या करेगा। कहते जैसी पंडित जी ने छोटे बच्चे की जन्म पत्री बनाई वैसी जन्म पत्री बनाकर पंडित जी ने बंद करी और बंद करके आत्मदेव के हाथों में दे दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रसन्न हो गए आत्मदेव। प्रसन्न होकर आत्मदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जब आपने मेरे बड़े बेटे धुंधुकारी की जन्म पत्री बनाई थी उसको तो आपने खुला करके पृथ्वी पर फेंक दिया था और इस छोटे बच्चे की जन्म पत्री को बंद करके मेरे हाथों में आपने दिया है। ले बताओ तो सही बड़ा होकर ये बच्चा क्या करेगा। पंडित जी ने कहा आत्मदेव तुम्हारे भाग्य कूदे हो गए। अरे ये जो दूसरा बेटा हुआ है ना गाय के गर्भ से, आत्मदेव ये कोई साधारण बच्चा थोड़ा, बड़ा तेजस्वी तेरा बेटा है। याद रखना आत्मदेव, बड़ा होकर तेरा ये बेटा 18 पुराणों को जानने वाला एक बड़ा विद्वान बच्चा बन जाएगा। तेरे नरक में गए हुए सारे पितरों को स्वर्ग तक ये पहुंचा देगा और चारों दिशाओं में तुम्हारे नाम को उज्जवल कर